चौधरी प्रभु सिंह जी, जिनको दादा प्रभु जी के नाम से पुकारा जाता था, एक बहुत सामाजिक कार्यकर्ता थे। इस क्षेत्र में उन्होंने समाज के लिए, तुगलकाबाद गांव के लिए और आसपास बसी हुई तुगलकाबाद एक्सटेंशन के लिए उन्होंने बहुत काम किया। मुझे याद आ रहा है कि जब ये तुगलकाबाद एक्सटेंशन बसा था 78 और 79 के अंदर, तुगलकाबाद एक्सटेंशन में कुछ मकान गिराए गए थे। उस वक्त हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी विपक्ष में थी। दादा प्रभु एक डेलीगेशन को लेकर गए और इंदिरा जी से जाके मिले और उन्होंने बताया कि इस तरह से तुगलकाबाद एक्सटेंशन में मकान गिरा दिए गए हैं। दादा प्रभु के आग्रह पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो सारे देश की नेता थी, वो खुद तुगलकाबाद एक्सटेंशन में चलकर आईं। जो मकान गिर गए थे उनके लोगों को ढाढ़स बंधाया और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद हम तुगलकाबाद एक्सटेंशन के बारे में कुछ करेंगे। सौभाग्य से 1980 में इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी। मैं यहाँ से लोकसभा में चुनकर आया और मुझे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आदेश दिया कि तुगलकाबाद एक्सटेंशन को पास करवाना है और जो उन पर तलवार लटकी हुई है अनऑथराइज की, वो हटानी है। और मुझे खुशी है कि इंदिरा जी के कार्यकाल के अंदर तुगलकाबाद एक्सटेंशन को पास किया गया, रेगुलराइज कॉलोनी बनाई गई, वहाँ पानी, बिजली, सड़क, सीवर सब कुछ लोगों को दिया गया। तो ऐसे दादा प्रभु थे जो सबके लिए काम और सबके लिए सेवा करते थे। मुझे खुशी है आज गांव के लोगों ने और उनके परिवार के लोगों ने आज इस प्राचीन हनुमान मंदिर के एक कोने के अंदर उनकी मूर्ति की स्थापना की है। मैं उनको नमन करता हूं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी प्रभु सिंह हमारे गांव के बुज़ुर्ग, इसी गांव के पैदाइशी और वासिंदे रहे हैं, हमारे पूर्वज रहे हैं। चौधरी प्रभु सिंह अंग्रेज़ों के टाइम में, जब अंग्रेज़ों से आंदोलन चल रहा था आज़ादी का, हालांकि शुरू में अंग्रेज़ों की सेना में थे, लेकिन जब आंदोलन चला आज़ादी का तो अंग्रेज़ों की सेना में होते हुए इन्होंने फ्रीडम फाइटर जो है अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिससे इन्होंने अपना जो अंग्रेज़ों की सेना थी उसको भी त्यागा और निःशुल्क अपनी जान सेवा, मतलब जान कुर्बान करने के लिए, देश के लिए ये आगे आए और इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। देश आज़ाद भी हुआ। हालांकि अंग्रेज़ों ने इन्होंने बागी घोषित किया, देशद्रोही घोषित किया, वो भी सर्टिफिकेट आज हैं। आज़ादी के टाइम में जहां इन्होंने देश को गौरव दिया, प्राप्त किया, इस इलाके को गौरव सम्मानित किया, उसके बाद में भी इन्होंने इस इलाके के लिए, हमारे गांव के लिए नहीं, पूरे इलाके के लिए इन्होंने समाज में काम किया। इनकी बहुत अच्छी छवि थी और सबसे पुराने बुज़ुर्ग होने, इनको चौधरी प्रभु सिंह को हमारे यहाँ दादा प्रभु के नाम से जाना जाता था। ये दादा प्रभु थे, बुज़ुर्ग थे, सबके इज्जतदार थे। इन्होंने सब समाज को लेकर के चले। विकास में आज जो इलाके में भाईचारा कायम करने की बात रही है, चाहे विकास की बात रही है, उसमें चौधरी प्रभु सिंह का बड़ा सहयोग और आशीर्वाद रहा था। हर अच्छे काम में, मैं यहाँ से 93 में आज़ाद उम्मीदवार जीता, तो हालांकि ये कांग्रेसी माइंडेड थे, कांग्रेस के साथ रहते थे, हमेशा फ्रीडम फाइटर थे। आप जानते हैं फ्रीडम फाइटर की तो भावना ही कांग्रेस के साथ होती है। लेकिन जब देखा कि बाहर से लोगों को यहाँ पे थोपा जा रहा है तो इन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरे को 93 में जिताया। और जिताने के साथ साथ में इन्होंने जो विकास की जो बात थी और जहाँ कहीं आपस में मतभेद होते थे तो एकजुट करने वाले ये व्यक्ति थे। लोग कहते हैं बदलता है ज़माना अक्सर, मर्द वो हैं जो बदल देते हैं ज़माना अक्सर। दादा इस गांव का मर्द आदमी था, सच्चा आदमी था, ईमानदार आदमी था, हिसाब किताब का पक्का आदमी था। इस पूरे इलाके में कोई ये नहीं कह सकता दादा को मैं एक पैसा लेना था मैंने। वो दूर दूर से लोगों की मदद करता था, कहीं से भी कोई आ जाए दादा के पास आके ठहरता था
हेल्प। देखो जी, आज के समय के अनुसार उसकी हालत पे हर आदमी नहीं है, बहुत ही जिसको सामाजिक आदमी था। और पंचायत में जितनी हमारे यहाँ पर पंचायत होती थी, उन पंचायत के जाकर जो फैसले पे खड़ा हो गया, बड़ा तनका फैसला करता था, इंसाफ के साथ करता था। हमें याद है, हमने सर्विस साथ में करी, डीडीए में वो थे, हम भी सीपीडब्ल्यूडी में थे, उन्हीं बिल्डिंगों में थे। हर तरह का वहाँ सहयोग रहता था और अच्छी बातें होती थी। सब कोई ऐसा नहीं हुआ वहाँ कि भाई उन्होंने, और सबको जैसा भी कोई है बच्चा जो उसको मिल गया उसको उसने लगवाया अपने महकमे में, हर तरह से सबको रोजगार दिलवाया और इंसाफ में बहुत बढ़िया थे। अरे गाना गाए करे पहले बालक, चरखा तेरी कब तक करूं बढ़ाई, एक दिन तो साने में मंडवा दूंगा। तो वह तो उनकी कहाँ तक हम बढ़ाई करें, वे तो साने में मंडवाए हैं हमने। भले आदमी के तो कहाँ तक बढ़ाई करेंगे, अच्छे काम करेगा ना, अच्छा आदमी है। पंच में, पंचायत में, हर जगह वो फैसले करने वाला आदमी है ये चाचा जी था कि इनकी तो कुछ कहनी नहीं है, कि हर जगह का फैसला और जहाँ भी जगह, हाँ, सब भाई ने इसकी हर बात मंजूर करी। दादा हमारे बुजुर्ग थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। इस गांव में यदि गांव जाना जाता है पूरे क्षेत्र में तो दादा प्रभु के नाम से गांव जाना जाता है। आज कोई भी कुछ कहे, नेता भी हैं और रहे भी हैं, यूँ तो तुगलक के ज़माने से चले आ रहे हैं, इसमें एक से एक योद्धा भी रहा इस गांव में। लेकिन दादा जब से अपने होश हवास में अपने पैरों पर रहा, जब तक उनका अंतिम संस्कार हुआ, उन्होंने अपनी बहुत बढ़िया गांव के हिसाब से अच्छी चलाई, सबका साथ दिया, तन मन धन से, गरीब अमीर के सबके साथ रहते थे और अच्छे आदमी थे। मेरे पिताजी चौधरी प्रभु सिंह, जैसा मैंने गांव से, समाज से सुना, उन्होंने बड़ी सेवा की, गांव की, समाज की, और हर चीज़ में वो अपना योगदान देते रहे। उनके बगैर समाज की पंचायत वगैरह न्याय नहीं होता था। इस देश को आज़ादी के लिए बड़ा योगदान दिया, अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया। अंग्रेज़ों को जब पता लगा कि भाई ये तो कांग्रेसी है, तो उन्होंने उनको डिसमिस करके और जेल भेज दिया गया। और जब तक मैं होश संभाला, उसी बात को होते हुए मुझे कांग्रेसी होने के नाते 97 में पार्टी ने टिकट का उम्मीदवार घोषित किया। सिर्फ इसी वजह से उनको भारत सरकार ने ताम्रपत्र दिया। दादा प्रभु जो थे बहुत ही अच्छे और सज्जन आदमी थे और उनके विचार हमेशा समाज के लिए ऊंचे ही रहे हैं। उन्होंने हमेशा समाज को हमेशा ये चाहा कि भाई समाज आगे बढ़े। जहाँ तक जैसे बच्चों का सवाल है, बच्चों को उन्होंने ऊंची शिक्षा दिलाने की पूरी कोशिश करी है, अपने यहाँ पे पूरी सुविधाएं उन्होंने कराई है। और एक वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। दूसरी बात यह है कि अपने क्षेत्र में उन्होंने हमेशा विकास कराया और बहुत ही अच्छे और ऊंचे विचार थे उनके। की मूर्ति का अनावरण माननीय श्री सज्जन कुमार जी करने के लिए आए। एक अंग्रेज रास्ते में पूछता चला आया कि भाई चौधरी साहब की मूर्ति का अनावरण कौन से गांव में है। तो एक लड़का मिला रास्ते में, उसने बता दिया कि तुगलकाबाद। वो आगे बढ़ गए, एक नौजवान फिर मिले, बोले भाई साहब तुगलकाबाद के लिए कौन सा रास्ता जाता है। भाई साहब यही है। आगे बढ़ गए, थोड़े से आगे बढ़ के आए, बोले कि भाई साहब तुगलकाबाद गांव यही है क्या। बोले जो कि हम थोड़े से गड़बड़ाए। फिर थोड़े से आगे बढ़े, दूसरे नौजवान समझे भाई साहब तुगलकाबाद गांव
यही है क्या? बोले जो का हम है। अब जब बिल्कुल नजदीक आ गए तो फिर तीसरा नौजवान उनको टकराया, उससे बोलने लगे कि भाई साहब तुगलकाबाद गांव क्या यही है? नौजवान बोला जी हां। उसने हां जी कह करके कहा तो अंग्रेज फिर चक्कर में पड़ गया कि पिछले तो कह रहे थे हम है, और इसने बता दिया हां जी, इसका मतलब कुछ गलत जगह पहुंच गया दिखे। अंग्रेज ने जिज्ञासा पूछा कि भाई साहब पिछलों से पूछा उन्होंने तो दो ने कहा कि हम है और आप कह रहे हो हां जी। वो लड़का बोला जी यहां जो पढ़े लिखे नौजवान है ना वो तो कहते हैं हां जी, और जो अनपढ़ है ना बिना पढ़े वो कहे हम है। तो अंग्रेज बोला इसका मतलब भाई साहब आप पढ़े लिखे हैं? जो कहा हम भारत भर में कर दिखलाया मारा ऊंचा नाम तने, मानवता के परम हितैषी श्री प्रभूषण प्रणाम तने, प्रभूषण प्रणाम तने। भारत भर में कर दिखलाया मारा ऊंचा नाम तने,
अपनों होके मर्दी गुलाम दिए हर मेरा मुरा
अभी कहा, इसे एक बार और कह दे। ऐसा कौन सा शब्द कह दिया? अब तक सुना भी नहीं था ये शब्द, क्योंकि शादी को 5 रोज हुए हैं और 5 रोज में वो दही देवता ही पूज के निमते हैं। अभी तो हमारी शादी को 5 ही रोज हुए हैं। बिल्कुल ठीक। और आप छुट्टी भी अभी आए थे। बिल्कुल ठीक। ऐसी कौन सी बात हुई कि आपने इतनी जल्दी जल्दी सुबह बिस्तर बांध लिया? मेरी बात सुन ले कि ये बात नहीं है कि मुझे सामने बैठे हुए अपने परिवार से प्यार नहीं है, यहाँ तक कि तुझसे, परंतु आज मेरे शौर्य, प्यार व धैर्य की परीक्षा सीमा के ऊपर होनी है, जहां दुश्मन ने हमें ललकारने का कार्य किया। और मैं तेरी कसम खा के कहता हूं, मैं तेरी कसम खा के कहता हूं, अगर तू मुझे जंग मैदान के लिए खुशी खुशी विदा करती है तो जाते के साथ कम से कम 50 पाकिस्तानियों को गोली से उड़ा करके आऊंगा। यह वादा मुझसे भरी सभा में करता हूं। अगर आपकी ऐसी भावना है तो मैं भी आपको नहीं रोकूंगी और खुशी खुशी जंग के लिए विदा करूंगी। चंदन की घिसी पिटी लकड़ियों से मैं तिलक नहीं कराना चाहता, मैं तो संसार के उस खूबसूरत चंदन से तिलक कराना चाहता हूं जिस चंदन में आजादी के जंग में बहे मेरे बुजुर्गों के खून की लाली आज भी मौजूद है। और वो पावन चंदन मुझे कहीं और से नहीं लाना, वो तुगलाबाद गांव की पावन मिट्टी है, इससे खूबसूरत चंदन मैं मानूंगा भी नहीं। ये मेरे हाथ में क्या है? ये भारत माता की मिट्टी है। तो इस भारत माता की मिट्टी से, खूबसूरत चंदन से तू मेरा तिलक कर, और मेरी बात जरा ध्यान से सुन। क्या कहिए? अपना ध्यान रखूं? हाँ। अगर आजादी के जंग में जाते समय मेरे बुजुर्ग सभी अपने बेटों से ये कहते कि जंग में जाने के बाद अपना ध्यान रखना, तो संभवतः ये भारत भूमि कभी भी आजाद नहीं हो सकती थी, कभी आजाद नहीं हो सकती थी। मैं तो इन बुजुर्गों के औलाद हूं। मेरे लिए तो, हमारे लिए तो इस चमन से अच्छा कोई नहीं, इस चमन से अच्छा कोई नहीं, इस गगन से अच्छा कोई नहीं,
सुन लो तो। हाँ। कि ना तो मैं खुद रहूंगी ना तेरे परिवार को लाऊंगी। अच्छा। पर एक बात का तू भी ध्यान रखिए। क्या दे? फौज के लिए जा रहा तो लड़के ये कभी हाथ से फौज में देख तो बेटा हो गया है। जब फूल कलियों से चमन होता है, फूल कलियों से चमन होता है, चांद सितारों से गगन होता है, जिनके लहू की हर बूंद है देश की खातिर, उन शहीदों से वतन होता है साथियों, उन शहीदों से वतन होता है। आजा मैदान में। दुश्मन को ऐसी हाल से दुआ मनइए तू।
दिन बतानी चाहिए थी। किस दिन? करणवरी बता रही हैं। और उस दिन की ना बड़ी मां जब दुनिया ने ठुकराया मुझे और शूद्र पुत्र कह के गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे, दुर्योधन ने आगे बढ़ के छाती से लगाया मुझे और शूद्र नहीं राजांग देश का बनाया मुझे। उस दुर्योधन का कर्ज मेरे सिर के ऊपर था और अगर आज उसके कर्ज का कोई एहसान तारने का वक्त आया है तो तुम ये हवाला लेकर के आ गई हो, मैं रण क्षेत्र के मैदान में जरूर जाऊंगा और किस तरह से मां बन के उड़वा बन आई, मां बन के उड़वा बन आई, मेरे बचपन का क्यों झूठे आंसू पार बना रही, पागल आज करने का, पागल आज करने का, तनया जीवन अंधकार कराई, या जीवन अंधकार करा, उन्हें चंगा करा बदन का, मर के भी टिके मर के भी ऐसा मेरे चन्ना उतरे करियो सरकारी, मर के भी हैरान मेरे चन्ना उतरे करिए भले का, मिलके दबा करन वालों को, मिलके दबा करन वालों की करना में रूसा करनी मतलब का खाली आज करनी बाबर की मतलब का खाली आज करनी मां बनेगी। अरे इतने दिन के बाद मेरे पे, इतने दिन के बाद मेरे पे तू दान मांगने आई है, जिन बानों का गरम मुझे वो दान मांगने आई है, जिन बानों का गरम मुझे वो दान मांगने आई है। जब 6 बेटे हैं तेरे पास के, 6 बेटे हैं तेरे पास के, क्यों प्राण मांगने आई है, बानों का तो नामकरण की तू जान मांगने आई है, बानों का तो नामकरण की तू जान मांगने आई है। भाई लज्जन सिंह रामगढ़ मेरी, ये लज्जन सिंह रामगढ़ मेरी, हटे थे मतलब कारण खाली आज करेगी मतलब कारण खाली आज करेगी मां करेगी। मेरी बोलगी क्यों बोलगी तरारे में, हो मैं तो रहूंगी बलम अब न्यारे में। मैं न्यू करूं मगर दादी जी मान नहीं जाती। मगर बोलते तू ही मान जाता। मेरी बोलगी क्यों बोलगी तरारे में, रहूंगी बालों में न्यारे में, हो मैं तो रहूंगी बालों में न्यारे में, बोलगी बोलगी क्यों बोलगी तरारे में, रहूंगी बालों में न्यारे में, रहूंगी बालों में न्यारे में।
कहेगी। तू तो सोएगा जले सोएगा एक लाऊं सिंह थोड़े पीछे मुड़ा, तुझे सारे प्यार रंग